नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में राजनीति की खबरें आम हैं। इसको लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं, कई बार राजनीति का आरोप लगता है, कई बार इसकी वजह से नगर निगम के कार्यों में बाधा भी उत्पन्न होती है। लेकिन अब इन सारे चर्चों पे, इन सारी बाधाओं पर लगाम लगाने का फैसला नीतीश सरकार ने कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि अब नगर सरकार के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे सीधे जनता करेगी। जी हाँ, अब मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो जनता के हाथों में होगा। जनता ये फैसला करेगी कि नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जो राजनीति की जाती थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते थे, इसको खत्म करने के लिए ही बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन मुख्य बात आपको ये भी बता दें कि इतना ही नहीं, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी सीधे जनता ही चुनेगी। नगर निकायों में इन सर्वोच्च पदों के लिए अब वार्ड प्रतिनिधि वोटर नहीं होंगे, बल्कि जनता सीधे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन पाएगी। नीतीश सरकार ने इस पर फैसला ले लिया था और अब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशन कर दिया गया है। आपको बताते चले कि राज्य के डिप्टी सीएम और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया है। अब जनता सीधे नगर सरकार को चुन पाएगी। विकास योजनाओं के चयन के साथ साथ नगर सरकारों में जो अंदरूनी खींचातान वाली सियासत होती रही है, उस पर भी नकेल कसी जाएगी। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहार शरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, सिवान समेत अन्य नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके अलावे 263 नगर निकायों में भी सभापति और उप सभापति का भी चुनाव होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के, वो मैंने उन जिलों के नाम लिए हैं, चाहे वो पटना, मुजफ्फरपुर या इसके अलावे वो अन्य जिले जहां नगर निगम है, वहां अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। लेकिन इसका चुनाव अब सीधे सीधे जनता करेगी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आती थी कि नगर सरकार में जो अंदरूनी खींचातान वाली सियासत जो चलती थी, उसको लगाम लगाने के लिए ये नया फैसला लिया है। आपको बताते चलिए कि पहले जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होता था, वो नगर निकायों में वार्ड प्रतिनिधि करते थे। जो वार्ड प्रतिनिधि चुनकर आते थे, वही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अपना वोट डालते थे और फिर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता था। लेकिन इसको लेकर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते थे कि चाहे पैसे देकर हो या फिर अंदरूनी सियासत हो, ये फैसले को मोड़ लिया जाता था, वोटर खरीदे जाते थे। लेकिन अब इस तरीके के फैसलों पर, अब इस तरीके के सियासत पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि अब से जो नगर निकाय के, नगर निगम के जो मेयर और डिप्टी मेयर होंगे, उनके चुनाव सीधे सीधे जनता के हाथों में होगा। फैसला जनता के हाथों में दिया जाएगा और जनता ही अपने उम्मीदवार को, अपने मनपसंद उम्मीदवार को मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर बैठाएगी। इससे सियासत तो कम होगा ही, साथ ही साथ नगर निगम में सही से काम भी हो पाएगा, क्योंकि आपके हाथों में वो फैसला रहेगा कि अगर आप काम नहीं होता है तो आप नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।